तो कहानी की शुरुआत में हम लॉयड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी दयालु होता है। और लॉयड बड़ा होकर एक एस रैंक हीरो बनना चाहता था, लेकिन लॉयड की मॉम एक मॉन्स्टर थी जिन्हें डिजियंस नाम के एक हाफ एल्फ के ग्रुप ने जान से मार दिया था, जो कि लॉयड के एक पावरफुल जेम के पीछे पड़े थे जिसके साथ लॉयड का जन्म हुआ था। और लॉयड कभी अपने रियल फादर से भी नहीं मिल पाया था, जो कि एक हाफ गॉड थे, बल्कि लॉयड को बचपन से ही एक डॉर्फ ने पाला था जिसने लॉयड को फॉर्जनिंग सिखाई थी। और लॉयड काफ़ी मेहनत करके अपने दोस्त कोलेट के लिए एक नेकलेस बनाता है जिसे वो काफ़ी पसंद करता था। असल में कोलेट एक अनाथ थी जिसे आगे चलकर अपने लाइफ को गॉड को सेक्रीफाइस करना था, क्योंकि उनकी दुनिया धीरे धीरे तबाह हो रही थी। और कोलेट के सेक्रीफाइस से वो एक एंजल बन जाती जो उनकी दुनिया को तबाह होने से बचा सकती थी। और कोलेट भी अपने इस फेट को एक्सेप्ट कर चुकी थी। इसी बीच हम लॉयड को देखते हैं जिसका अपनी क्लास में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आज के दिन कोलेट अपने एंजल बनने के मिशन को स्टार्ट करने चर्च गई थी। इसलिए लॉयड कोलेट की जर्नी में उसका साथ देने के बारे में सोच रहा होता है। और जब लॉयड ये सब सोच ही रहा होता है तभी एक हलचल होती है और चर्च से काफ़ी तेज लाइट निकलने लगती है, जिस पर लॉयड अपने दोस्त जीनियस और टीचर रेन के साथ तुरंत चर्च की तरफ निकल जाता है ताकि वो कोलेट की मदद कर सके। इसी बीच कोलेट की मुलाकात एंजल रिमिल से होती है जो वहाँ पर सीधा स्वर्ग से आया था। और रिमिल कोलेट को बताता है कि कोलेट को इस दुनिया को बचाने के लिए टावर ऑफ सैल्वेशन जाना होगा, लेकिन इससे पहले कोलेट को टावर ऑफ सैल्वेशन पर लगी 3 सील्स को तोड़ना होगा जो कोलेट के सही जगह पर प्रे करने पर अपने आप अनलॉक हो जाएंगी। और हर सील को अनलॉक करने के साथ ही कोलेट एंजल बनने के और करीब पहुंचती रहेगी और उसे कुछ सुपरनेचुरल पावर भी गिफ्ट में दी जाएगी। जिसके बाद रिमिल कोलेट को एक कॉलर देता है जिसके अंदर उन सील्स को खोलने की पावर थी। फिर रिमिल वहां से चला जाता है और रिमिल के जाते ही कुछ लोग कोलेट पर अटैक कर देते हैं, जिस पर उस चर्च के प्रीस्ट कोलेट को प्रोटेक्ट करते हैं और उसे जल्दी से वहां से निकलने को कहते हैं। इसी बीच डिजियंस उस जगह पर हमला करने लगते हैं और चर्च के सभी गार्ड्स को बुरी तरह से मार देते हैं। फिर वो लोग कोलेट को मारने आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी लॉयड और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं जो उन डिजियंस पर अटैक कर देते हैं। जहां पर लॉयड एक डिजियंस के अटैक को डॉज करके कुछ वेपन्स उठा लेता है। तभी वहां पर क्रेटोस आ जाता है जो कि एक हॉली नाइट था और क्रेटोस वहां मौजूद डिजियंस को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा देता है, जिस पर आखिरी बचा हुआ डिजियंस कोलेट पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर लॉयड उसे ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन तभी लॉयड का क्रिस्टल चमकने लगता है जिससे लॉयड को एक पावर बूस्ट मिलता है और लॉयड अपने एनिमी को हवा में उछालकर उसके 2 टुकड़े कर देता है। और अब जब कोलेट पूरी तरह से सेफ थी तो वो लोग कोलेट के साथ अपने आगे की जर्नी का प्लान बनाने लगते हैं। इसी बीच लॉयड के स्टेप फादर उसे काफ़ी पीट रहे होते हैं और लॉयड को दोबारा से उसकी क्रिस्टल की पावर यूज़ करने से मना करते हैं, जहां पर वो डॉर्फ लॉयड को उसकी माँ की सच्चाई भी बता देता है जो कि उस डॉर्फ ने बचपन से लॉयड से छिपा कर रखी थी। जिसके बाद लॉयड कोलेट से मिलने जाता है और उसे उसकी टीम में शामिल करने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो कोलेट को प्रोटेक्ट करना चाहता था और साथ ही डिजियन से अपनी माँ का बदला भी लेना चाहता था। लेकिन जब अगली सुबह लॉयड की नींद खुलती है तो वो देखता है कि कोलेट वहां से गायब होती है और लॉयड और जीनियस के लिए एक लेटर छोड़ गई होती है जिसमें लिखा था कि कोलेट लॉयड और जीनियस को अपनी वजह से खतरे में नहीं डालना चाहती थी और उन्हें एक अच्छी जिंदगी जीने देना चाहती थी। इसलिए वो अकेले इस सफर पर जा रही है, जिससे निराश होकर लॉयड वापस अपने घर लौट आता है। तभी जीनियस लॉयड के घर पर आता है जो लॉयड को बताता है कि डिजियंस ने उनके विलेज पर अटैक कर दिया है, जिस पर लॉयड और जीनियस तुरंत अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने जाते हैं, जहां पर डिजियंस पूरे विलेज को जला रहे थे। इसी बीच डिजियंस का लीडर लॉयड के सामने अपनी रेस की तारीफ करने लगता है और कहता है कि उनकी एल्फ रेस ह्यूमन से काफ़ी बेहतर है। जिसके बाद वो एल्फ लॉयड को बैटल के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर लॉयड उस डिजियन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है और उस एल्फ की स्ट्रेंथ की और स्किल की बराबरी नहीं कर पा रहा होता है, जिस पर वो डिजियंस लॉयड को दूर उड़ा देता है, जिससे लॉयड का क्रिस्टल चमकने लगता है और उसे एक पावर बूस्ट मिलता है। पर अपने पावर बूस्ट के बावजूद भी लॉयड उस एल्फ से नहीं जीत पा रहा होता। तभी वो एल्फ लॉयड पर अपनी गन से अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे आसपास मौजूद सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है और लॉयड की बॉडी भी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। तभी लॉयड को एक स्पिरिट दिखाई देती है जो कि उसकी मदर की स्पिरिट थी, जो लॉयड को उसके सभी करीबी लोगों को प्रोटेक्ट करने को कहती है। जिसके साथ ही लॉयड का क्रिस्टल दोबारा चमकने लगता है
है और एक शील्ड बनाकर लॉयड को उस एल्फ के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। जिसके बाद उस क्रिस्टल से एक मैजिकल बीम निकलती है जिससे वो एल्फ मारा जाता है। जिसके अगले दिन लॉयड अपनी मदर की ग्रेव पर जाता है और उन्हें एक आखिरी बार अलविदा कहता है और जाने से पहले लॉयड के फादर लॉयड को उनकी बनाई 2 स्पेशल स्वॉर्ड देते हैं। जिसके बाद लॉयड और जीनियस अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और कोलेट को ढूंढ लेते हैं जिसकी टीम एक डेजर्ट पार कर रही थी, जहां पर जीनियस कोलेट को विलेज में हुई सारी घटना के बारे में बताता है। फिर लॉयड और जीनियस कोलेट की उसकी जर्नी में मदद करने का फैसला करते हैं और अपनी जर्नी के दौरान वो लोग एक रुइंस के पास पहुंचते हैं जिस पर कोलेट अपने कोलर की मदद से उस रुइन का गेट खोलती है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस रुइन के अंदर एंटर करते हैं उस रुइन का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो लोग तब तक वहां से बाहर नहीं निकल सकते थे जब तक कि कोलेट वहां मौजूद सील्स को अनलॉक नहीं कर देती। तभी कोलेट के कॉलर से एक फायर निकलने लगती है जो उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेती है। जिसके साथ ही उस रुइंस का बॉस भी अपनी नींद से जाग जाता है जिससे उन्हें हराना था। जिस पर लॉयड और क्रेटोस उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं जीनियस और रेगन कोलेट को प्रोटेक्ट करने वहीं रुकते हैं। फिर लॉयड और क्रेटोस लगातार उस बीस्ट पर कई सारे स्लैश अटैक करने लगते हैं। तभी लॉयड का क्रिस्टल चमकने लगता है जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इससे उस बीस्ट का अटेंशन लॉयड पर चला जाता है और वो बीस्ट लॉयड को दौड़ उड़ा देता है। इसी बीच कोलेट की प्रेस पूरी हो जाती है जिससे वो बीस्ट अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और उस रुइन की सील टूट जाती है। जिसके साथ ही वहां पर रीमेल आ जाता है जो कोलेट के फर्स्ट सील को ब्रेक करने के लिए कोलेट को कुछ डिवाइन पावर्स और एंजल विंग्स देता है। लेकिन इस पावर को एक्सेप्ट करने के साथ ही कोलेट बेहोश हो जाती है, जिस पर वो सभी कोलेट के आराम करने के लिए पास की सिटी में जाते हैं जहां पर लॉयड कोलेट के ठीक होने तक क्रेटोस के साथी के साथ ट्रेनिंग करता रहता है। और जब कोलेट पूरी तरह से ठीक हो जाती है तब वो लोग दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जहां पर वो लोग अपनी अगली मंजिल पर जाने के लिए एक बोट लेते हैं। लेकिन अगली रुइन में भी उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है जिस पर लॉयड और क्रेटोस अपने स्लैश अटैक से उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और सेकंड सील को तोड़ने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन तभी डिजियंस बाहर से उस पूरी रुइंस को घेर लेते हैं जो वहां उन्हें मारने आए थे, जिस पर कोलेट अपनी डिवाइन पावर का यूज करके डिजियंस को कमजोर करने की कोशिश करती है जिससे वहां पर बहुत सारे फेदर गिरने लगते हैं जो डिजियंस की पावर सोख रहे थे। लेकिन तभी लॉयड आकर कोलेट को उसकी डिवाइन पावर यूज करने से रोकता है क्योंकि कोलेट की बॉडी उन पावर्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी वीक थी। लेकिन तभी लॉयड देखता है कि कोलेट उन पावर्स को यूज़ करने की वजह से अंधी हो गई थी। इसी बीच डिजियंस को उनकी पावर वापस मिल जाती है और वो दोबारा से उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीना नाम की एक निंजा आ जाती है जो एक सीक्रेट रास्ता यूज़ करके उनकी पार्टी को उस सिचुएशन से निकालने में मदद करती है, जिस पर लॉयड काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर सीना उनकी मदद क्यों कर रही है। जिस पर सीना रिवील करती है कि वो असल में इस वर्ल्ड में एक पैरेलल वर्ल्ड से आई है जो कि जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाली थी, इसलिए उसे अपनी दुनिया को बचाने के लिए कोलेट को मारना होगा क्योंकि जब कोलेट एक एंजल बन जाएगी तब उसे इन दोनों दुनिया में से किसी एक दुनिया को बचाने का फैसला करना होगा और कोलेट अपने दोस्तों को बचाने के लिए ज़रूर सीना की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए वो यहाँ पर कोलेट को मारने आई थी, जो कहने के साथ ही सीना लॉयड पर अटैक करके उसे घायल कर देती है, जिस पर क्रेटोस सीना को दूर धकेल देता है। तभी सीना बहुत सारे पेपर बॉम्ब्स का यूज़ करने की कोशिश करती है पर क्रेटोस अपने लाइटिंग मैजिक का यूज करके उन सभी पेपर बॉम्ब्स को जला देता है और सीना पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे सीना हार जाती है और क्रेटोस सीना को जान से मारने वाला होता है। लेकिन लॉयड क्रेटोस से सीना को जिंदा छोड़ देने को कहता है क्योंकि उसने डिजियन से उनकी जान बचाई थी। जिसके बाद वो सभी उस रुइन से बाहर आते हैं जहां पर रेगन कोलेट को हील करता है और वो देखते हैं कि कोलेट पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जो देखकर लॉयड थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने खुद कोलेट को अंधा होते हुए देखा था। जिसके बाद उनका ग्रुप एक पहाड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तभी लॉयड की नींद खुलती है और वो देखता है कि कोलेट वहां से गायब थी, जिस पर लॉयड को कोलेट की चिंता होने लगती है। तभी क्रेटोस लॉयड को शांत करता है और कोलेट की करंट पोजीशन बताता है, जिस पर लॉयड कोलेट से मिलने जाता है और उसके लिए उसकी फेवरेट टी ले जाता है। लेकिन लॉयड गौर करता है कि कोलेट काफ़ी अजीब बर्ताव कर रही है और हमेशा की तरह अपनी फेवरेट टी को भी नहीं पी रही है, जिस पर लॉयड कोलेट से इसका कारण पूछता है, जिस पर कोलेट लॉयड को बताती है कि वो जब भी कोई सील अनलॉक करती है तो उसके कुछ ह्यूमन सेंस सेक्रीफाइस के तौर पर चले जाते हैं और अब तक कोलेट अपने हंगर और सभी इमोशन को सेक्रीफाइस कर चुकी थी, इसलिए उसे अब खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो सुनकर लॉयड काफ़ी शौक होता है और उसे कोलेट के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है क्योंकि कोलेट को इस दुनिया को बचाने के लिए यह सब सहना पड़ रहा था। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।